नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के ऊपर कि क्या वास्तव में अस्थमा 100% क्योर हो सकता है। इस सवाल का जवाब उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिनके घर में कोई अस्थमा का पेशेंट है, स्पेशली बच्चे हैं या इनफैक्ट बुज़ुर्ग हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर अस्थमा की परेशानी जब हो जाती है तो पूरा घर परेशान होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी को सीवियर अस्थमा है तो ये मानकर चलिए कि पूरा घर केवल इन्हेलर्स ढूंढने में ही लग जाता है जब भी पेशेंट को कोई एस्थमेटिक अटैक आता है। तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल कंडीशन है और जो इससे गुजरा है वो हमेशा चाहता है कि इसका परमानेंट इलाज हो जाए, क्योंकि इन्हेलर्स पर ज़िंदगी भर कोई भी डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता। तो इसलिए इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को समझिए। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए अस्थमा के बारे में और अस्थमा के इलाज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर ये अस्थमा होता क्या है। भाई, अस्थमा एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे जो एयरवे ट्रैक्ट्स हैं, हमारा ट्रैकिया या हमारे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन हो जाता है या फिर म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे कि जो हमारे एयरवेज हैं वो बेसिकली नैरो हो जाते हैं। तो सांस लेने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसमें पेशेंट को गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ जाती हैं और इसी वजह से वीजिंग या सीटी जैसी आवाज़ जो सीने में से आने लग जाती है। इस पूरी कंडीशन को हम लोग बेसिकली अस्थमा बोलते हैं। अभी अस्थमा किसे हो सकता है? अस्थमा किसी को भी हो सकता है। कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि एलर्जिक है या कोई भी पेशेंट जिसका जो चेस्ट एरिया है या अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनको अस्थमा बहुत जल्दी आराम से जो है परेशान कर सकता है। इसके अलावा जो एलर्जिक पेशेंट्स मैंने आपको बताया, एलर्जिक पेशेंट्स को तो छोटी से छोटी चीज़ जिससे उन्हें एलर्जी हो जाए या जिससे वो सेंसिटिव हों, उससे उन्हें सडनली अस्थमा के अटैक्स आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, कैसे पता चले कि आपके पेशेंट को अस्थमा है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या कोई मिडिल एज आदमी हो या कोई फीमेल हो। देखिए, हिंदी भाषा में इसे बोलते हैं पसलियाँ चलना। जब किसी बच्चे की पसलियाँ चलने लग जाती हैं तो क्या होता है, बच्चा गहरी गहरी सांस लेने लग जाता है, तेज़ी से सांस लेने लग जाता है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बच्चे का बढ़ जाता है, या फिर तो इस तरह के जो साउंड्स बच्चे जब सांस लेते समय प्रोड्यूस करने लग जाए तो ये मानकर चलिए उसको कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रबल हो रहा है। और अगर ये अटैक्स बार बार होने लग जाते हैं तो अब हम उसे बोलते हैं अस्थमा। अब ये जो अस्थमा है ये बेसिकली इसके जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वो क्या है? सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द होना, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आना, कभी कभी सांस लेते समय खांसी सी आ जाना, बहुत ज़ोर से खांसी आना। कई बार ऐसा हो जाता है सांस लेते लेते जो है जो सीने में दर्द होता है वो इतना सीवियर होने लग जाता है कि सीने पकड़ना पड़ जाता है। इसके अलावा सांस पेशेंट की कंट्रोल में नहीं आती है, प्रॉपर सांस पेशेंट नहीं ले पाता है, गहरी सांस कभी कभी पेशेंट नहीं ले पाता है, हल्की हल्की सांस लेता है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल फॉल करने लग जाता है ऐसे में। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट चक्कर खाकर या पसीने आने के साथ में बेहोश हो जाता है। ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के, जो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे, एक नॉर्मल जो है पेशेंट जिससे अस्थमा का अटैक ना आया हो, आप कैसे डायग्नोज करेंगे कि उसको अस्थमा है? अगर पेशेंट एलर्जिक है, नंबर 1, किसी भी चीज़ से एलर्जी के बाद उसको बहुत जल्दी ज़ुकाम खांसी होने लग जाती है और उसके बाद पेशेंट के सीने में कंजेशन हो जाए और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो जाए, तो मान कर चलिए कि पेशेंट एस्थमेटिक होता जा रहा है। अब ये अस्थमा एक दिन में नहीं बनता है, धीरे धीरे करके बनता है। जब यही एलर्जिक कंडीशन प्रॉपरली ट्रीट नहीं करी जाती, बार बार सप्रेस करी जाती है और एंटी एलर्जिक्स की ओवर डोसेज पेशेंट या तो खुद ले लेता है या फिर डॉक्टरी परामर्श का मिसयूज़ करते हुए जो है ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे यही एलर्जी आपकी अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि वास्तव में अस्थमा का इलाज क्या है? अब देखिए, अस्थमा के इलाज के लिए क्या करते हैं, जो एक बेसिक ट्रीटमेंट है दैट इज़ एंटी एलर्जिक्स की एंटी एलर्जिक दे दो, साथ में ब्रोंको डायलेटर दे दो, उसके अलावा कुछ ऐसे इन्हेलर्स दे दो जो कि ब्रोंको डायलेटेशन का काम करें, म्यूकस को रिमूव करने का काम करें, म्यूकस को एक्सपेक्टोरेट करने का काम करें। ये एक बेसिक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये कब कारगर है? जब पेशेंट को परेशानी हो रही है तब बहुत ज़्यादा कारगर है। अब अगर हम कहते हैं इन द लॉन्ग रन मैं चाहता हूँ कि मुझे अस्थमा की परेशानी कभी हो ही ना,
एक नेचुरल ट्रीटमेंट मेरे को बताओ। तो नेचुरल ट्रीटमेंट का तरीका क्या है पहले ये समझिए, फिर हम ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। तरीका ये है, आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ चाहिए जो कि आपके बॉडी की सेंसिटिविटी प्लस आपकी एलर्जी के ऊपर काम करें, ताकि जब आपको एलर्जिक अटैक आए जिसके बाद आपको एस्थमेटिक अटैक आए, तो ऐसी कंडीशन में आपकी एलर्जी धीरे धीरे करके, हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन आपकी बॉडी का है वो धीरे धीरे करके कंट्रोल हो जाए। तभी आप अपने पेशेंट का एस्थमा 100% क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जो है जैसे ही बच्चे को परेशानी हुई या किसी को भी पेशेंट को परेशानी हुई फ़ौरन उसे एंटी एलर्जिक दे दो और वो पेशेंट कंट्रोल में आ जाएगा, तो ऐसे में आप कभी भी अपने पेशेंट के एस्थमा को क्योर नहीं कर पाएंगे। चाहे वो एंटी एलर्जिक होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, किसी भी पैथी की हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बिकॉज एक्शन ऑफ मेडिसिन रिमेन्स द सेम। आप जिस सोच के साथ में दवा दे रहे हैं वो सिर्फ एलर्जी को सप्रेस करने की दवा है। अब सही तरीका ये होगा कि हम एक पेशेंट की एलर्जी पर ध्यान दें, उसके हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के ऊपर ध्यान दें। दूसरा, जिन चीज़ों से उसे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो रहा है उसे धीरे धीरे करके बहुत स्मॉल अमाउंट्स में दें, ताकि जब बॉडी रिएक्ट करे तो रिएक्शन वायलेंट ना हो और आप उसके रिएक्शन को धीरे धीरे करके कंट्रोल कर पाएँ, सप्रेस नहीं। क्योंकि जब सप्रेस कर देते हैं तो आप उस कंडीशन को आगे जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए रेडी कर देते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि क्या वास्तव में एस्थमा क्योर हो सकता है, और मुझसे पूछेंगे कि क्या आपने एस्थमा क्योर किया है, तो मैं कहूँगा मैंने एक नहीं बहुत सारे मरीजों में एस्थमा क्योर किया है। और सिर्फ मैंने ही नहीं, हर होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि कायदे से होम्योपैथी करता है, क्लासिकल या एडवांस्ड होम्योपैथी करता है, उसने एक नहीं हज़ारों मरीजों का एस्थमा ठीक किया होगा। अब क्या होम्योपैथी वास्तव में एस्थमा के हर मरीज़ को ठीक कर सकती है? बिल्कुल ठीक कर सकती है। कैसे कर सकती है, इसका तरीका समझिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि होम्योपैथी कैसे एक एस्थमा के पेशेंट को ठीक कर सकती है। अब हम होम्योपैथी में क्या करते हैं, जब आप हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले सिम्टम्स लेते हैं कि भाई आपको सिम्टम क्या है। उसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस चीज़ की वजह से आपको हर बार एस्थमा का अटैक ट्रिगर कर जाता है, हम उस ट्रिगरिंग फैक्टर पर काम करते हैं। हम पेशेंट की हाइपर सेंसिटिव इम्यून सिस्टम के रिएक्शन के ऊपर काम करते हैं, उसके एलर्जिक रिएक्शन के ऊपर काम करते हैं। इसके बाद जो पेशेंट के वाइटल्स हैं, जो बॉडी रिएक्शंस हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। और तब जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं वो धीरे धीरे करके पेशेंट के एस्थमेटिक अटैक्स को स्लो डाउन करती जाती है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक महीने का प्रोसेस नहीं है। किसी भी एस्थमा के पेशेंट में एक अगर आप क्योर करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग जाता है। बिकॉज हर बार जितनी बार सीज़न चेंज होगा या जितनी बार ट्रिगरिंग फैक्टर्स आएंगे उतनी बार पेशेंट को एस्थमेटिक अटैक आएगा, और आपको हर अटैक को धीरे धीरे करके उसकी इंटेंसिटी को कम करते जाना है। और अगर ये कम होती जा रही है, इसका मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो पेशेंट को दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है और इसी तरह से पेशेंट ठीक होता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे कौन सी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में जो कि हमें एस्थमा के पेशेंट्स के लिए रिजल्ट्स दे सकती हैं। मैं देखिए ज़्यादा दवाइयों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 3 मेजर मेडिसिन के बारे में बात करूंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज़ ब्लैटा ओरिएंटालिस। देखिए ब्लैटा ओरिएंटालिस एक ऐसी दवा है कि जब पेशेंट को स्पैज्मोडिक एस्थमेटिक अटैक आता है, सांस लेने में परेशानी होती है, सीने में भारीपन होता है, थकान कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाइटल्स फॉल करने लग जाते हैं, पेशेंट लेथार्जिक सा हो जाता है, ऐसी कंडीशन की दवा है ब्लैटा ओरिएंटालिस। आपको ब्लैटा मदर टिंचर में यूज़ करनी चाहिए, दिन में 3 बार के हिसाब से पेशेंट को देनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ग्रिंडेलिया। अब ग्रिंडेलिया का काम क्या है, जब हमारे लंग्स और हार्ट संग में काम करते हैं और पेशेंट को एस्थमेटिक अटैक तो आता ही है, संग में पेशेंट की पल्स रेट जो है बहुत सडनली बहुत बुरी तरह से बढ़ जाए, घबराहट होने लग जाए, पेशेंट को पसीने आने लग जाए, सांस ना आए, घबराहट शुरू हो जाए बुरी तरह से और पेशेंट को लगे कि बस अब नहीं मैं बच सकता, तो ऐसी कंडीशन की दवा है ग्रिंडेलिया। और ये बहुत ही सडन एक्यूट स्पैज्मोडिक एस्थमेटिक अटैक की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है।
तीसरी जो मेडिसिन है दैट इज एस्पीडोस्पर्मा। अब एस्पीडोस्पर्मा हमने जो ये कोविड था उसके समय ऑक्सीजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी थी। ये एक बहुत अच्छी स्पैज्मोडिक एस्थमा की मेडिसिन है। जब एस्थमा का अटैक आता है उस टाइम पे बहुत अच्छा काम करती है। सडनली जो आपके एयरवे ट्रैक्ट्स हैं वहाँ से जो म्यूकस होता है उसे हल्का सा हटा देती है और जो एयरवे ट्रैक्ट्स हैं उस पर वैसोडाइलेटेशन का काम करती है। इसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन बढ़ाने में माना गया था कि एस्पीडोस्पर्मा कारगर है, लेकिन ये हर मरीज में काम नहीं करेगी। जिस पेशेंट के अंदर हार्ट कंप्लेंट्स भी होंगी और साथ में उसको एस्थमेटिक अटैक्स भी आएंगे, वहाँ पर एस्पीडोस्पर्मा इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। लेकिन अगर वहाँ पर हार्ट कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पेशेंट को माइनर हार्ट कंप्लेंट भी नहीं है, तो एस्पीडोस्पर्मा सिर्फ आपकी तेज़ चलती हुई सांस को कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो ये जो मैंने 3 मेडिसिन आपको बताई हैं, ये आप अगर घर में रखते हैं एस्थमा के पेशेंट के लिए तो हमेशा कारगर रहेंगी और हमेशा आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगी। इसके अलावा भी 100 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं जो कि हम लोग एस्थमा में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से, पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के हिसाब से, उसके पेशेंट के एस्थमेटिक अटैक के प्रेजेंटेशन के हिसाब से दी जाती है। ऐसे नहीं कि आंख बंद करी, मैंने आपको 2 दवा बताई, आप आंख बंद करके वो 2 दवा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज एस्थमा इज़ अ वेरी सेंसिटिव केस। उसको सेंसिटिविटी के हिसाब से इंडिविजुअल अप्रोच से आपको ठीक करना होता है, तभी आप कह सकते हैं कि एस्थमा कैन बी क्योर्ड। अगर आप एक बेवकूफ़ों की तरह कोई भी 1 या 2 दवा उठाकर अपने मरीज़ को देने लग जाएंगे और ये सोचेंगे इससे एस्थमा ठीक हो जाएगा, ये होम्योपैथिक दवा है, बहुत अच्छी काम करती है, तो उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेरी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, चाहे आप मेरे से इलाज कराएं या ना कराएं, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो क्लासिकल होम्योपैथी या फिर एडवांस होम्योपैथी करते हैं तो आपको हमेशा एस्थमा में परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन बताया है कि क्या वास्तव में एस्थमा ठीक हो सकता है और किस तरह से परमानेंटली ठीक हो सकता है। अगर आप लॉजिकली मेरी बात को समझ रहे होंगे तो आप मुझे इस वीडियो के बाद में एक थम्स अप ज़रूर देंगे और वीडियो को जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।